कैप्रिकॉन, हाय, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। ये वीकली प्रिडिक्शन होने वाली है। लव लाइफ के बारे में डिटेल एनर्जीज को हम चेक करने वाले हैं। 16 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए ये टाइम कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज बन रही हैं। कंटिन्यू रिलेशनशिप है तो भी, अगर नो कांटेक्ट है तो भी, डिटेल में रीडिंग मैं आपको करके देने वाली हूँ। फिर भी कोई भी सवाल है, चाहे लव लाइफ से जुड़ा हुआ है, करियर से जुड़ा हुआ है, आपकी सेहत है, कोई लीगल मैटर है, कुछ भी जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और वैसे भी आप मेरा मेन चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, टैरो की न्यूज़ी के नेम से है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, वैसे भी सर्च कर सकते हो। तो हम देखने वाले हैं कि ये हफ्ता आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है, 16 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी। सबसे पहले आपकी खुद की एनर्जी मैं आपको चेक करके बताऊंगी, फिर आपके पर्सन की एनर्जी, और हम लास्ट में एंजल्स की गाइडेंस को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। ओके, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्ड निकल के आया है, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स है एंड 6 ऑफ कप्स है। आपकी एनर्जी में मैं देखूँ ना तो आप अपनी ज़िंदगी में किसी पर्सन के साथ तो हो इस टाइम में, ठीक है। और आप उसको पसंद भी करते हो, मतलब आप उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो, आप उसको लाइक करते हो, आप उसको या तो प्रपोजल देना चाह रहे हो, ठीक है, ये या तो लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट है या फिर शादी से रिलेटेड कोई बातचीत है जो कि क्लियर करना चाहते हो। क्योंकि मुझे ना आप स्टक दिख रहे हो, आप किसी सिचुएशन में स्टक हो। इस पर्सन को आप पसंद तो करते हो, पर ये आपके साथ आगे चलेगा नहीं चलेगा, वो शादी के बारे में क्या सोचता है, उसकी राय क्या है, वो आपको कमिटमेंट देगा या नहीं, शादी आपसे करेगा या नहीं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सारी एफर्ट्स जस्ट आपकी साइड से हैं, या फिर आप इस सिचुएशन में स्टक हो चुके हो। अगर सामने से एफर्ट्स नहीं आ रही तो आपको अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस है। आपको नहीं समझ में आ रहा आपको यहाँ रुकना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, आपको गिव अप कर देना चाहिए। ना तो आप पीछे हट पा रहे हो, ना ही आप आगे बढ़ पा रहे हो। इस पर्सन ने ना, जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, जिसके साथ भी आप हो इस टाइम में, हो सकता है उसने बार बार आपको हर्ट करा है या किसी बात से आपको धोखा दिया है, आपके ऊपर चीट करा है, ठीक है। सो माइंड आपका कुछ कह रहा है, दिल आपका कुछ कह रहा है, पर फिलहाल आपको ये है कि गिव एंड टेक वाली सिचुएशन को लेके चलते हैं। अगर सामने वाला एफर्ट्स करेगा तो मैं भी एफर्ट्स करूंगा, अगर मुझे प्यार मिल रहा है तो मैं प्यार दूंगा, अगर केयर मिल रहा है तो मैं केयर दूंगा, रिस्पेक्ट मिलती है तो मैं रिस्पेक्ट करूंगा, अदरवाइज वो अपने रास्ते, मैं मेरे रास्ते। पसंद की बात करें तो पसंद आप इसको करते हो, आप इसके साथ चलना भी चाहते हो, पर आप ये भी चाहते हो कि चीज़ें क्लियर हो, सामने वाला सच्चा हो, सामने वाला लॉयल हो। वो अगर कुछ बात बोल रहा है, कुछ स्टेटमेंट पास कर रहा है तो उसके ऊपर पूरा उतर के दिखाए। ये नहीं कि बच्चों की तरह कुछ भी बोल दिया और फिर जो है ना लास्ट मोमेंट पे पीछे हट गए। इस तरह से आप नहीं चलना चाहते हो। आपको सामने वाले की तरफ से भी उतनी एफर्ट्स चाहिए जितना आप कर रहे हो। अदरवाइज आपका माइंड ये है कि फिर मैं यहाँ पे रुक करके क्या करूँ, जब सामने वाला तो अपनी तरफ से एफर्ट्स ही नहीं लगा रहा। मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि जिस पर्सन के बारे में आप इतना सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखा जाए ना तो आप पास्ट को भी मिस कर रहे हो इस टाइम में, यहाँ पे ये भी एनर्जी है। और कहीं ना कहीं ये भी है कि वो अगर आपके पास वापस आ जाए तो आप उसके साथ चलो, बजाय इसके कि जो अभी के टाइम में आपकी ज़िंदगी में शामिल है और मतलब उसकी तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, सबसे पहले ये देखेंगे आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं, उनके पर्सन की क्या एनर्जी है, फिर हम नो कांटेक्ट वालों के लिए देखेंगे।
ओके, सो आप में से लोग करंट रिलेशनशिप में हैं, आपके पर्सन की एनर्जी हाई प्रीस्टिस, किंग ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ सोर्स। देखो ये जो पर्सन है ना जिसके साथ अभी आप चल रहे हो, ठीक है, ये पर्सन है तो मेच्योर। मतलब अगर वो कभी बेवकूफ़ाना हरकतें करता भी है तो ये ना समझो कि वो वाकई में बेवकूफ़ है, वो सब कुछ सोचा समझा हुआ होता है। ये एक मेच्योर पर्सन की एनर्जी है और ये इंसान जो है ना अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और ये चालाक भी बहुत ज़्यादा है। ये आपको समझना होगा कि ये जो बातें आपसे छुपा रहे हैं वो सोची समझी चीज़ें हैं। जो ये स्टेप नहीं ले रहे वो सब कुछ सोचा समझा है। ये बहुत कुछ जो है ना वो कैलकुलेट करके चल रहे हैं। ये बहुत चालाक है, जितने ये ज़मीन के ऊपर है ना इतने ही जो ज़्यादा है वो ज़मीन से ये अंदर हैं। ये इंसान अपनी सारी बातें किसी के सामने भी खोल करके नहीं रखता, ठीक है? ये एक-एक स्टेप बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करके अपना स्टेप लेता है। अगर इसके पास्ट की मैं बात करूँ ना तो इसके पास्ट में इसको काफ़ी बैड एक्सपीरियंस हुए हैं इन लव लाइफ साइड, इन रिलेशनशिप साइड। कहीं न कहीं से तो ये मूव कर रहा है। कहीं न कहीं से ये मेंटली निकल रहा है। देखा जाए तो इसकी फैमिली में भी चीज़ें काफ़ी मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो लोग इसके सपोर्ट में नहीं हैं। ये पर्सन या तो इस टाइम में अपनी जॉब को कंप्लीटली छोड़ना चाहता है या चेंज करना चाहता है या फिर ये शिफ्ट करने वाला है या फिर कुछ रिलेशन है किसी पर्सन के साथ में, वहाँ से ये निकलना चाह रहा है, उस ताल्लुक को तोड़ना चाह रहा है। मेंटली जो चीज़ें इसको डिस्टर्ब कर रही थी ना, हालाँकि वो सिचुएशन शायद इसकी लाइफ़ में इम्पोर्टेंट नहीं है या जो ये जिसको पसंद करता था आपसे पहले वो इसकी ज़िंदगी में अब नहीं है। पर ये इंसान मेंटली वहाँ पर था। अभी के टाइम में ये वहाँ से खुद को बाहर निकाल रहे हैं। और यहाँ अगर आपके लिए ये एनर्जी आई है ना, तो इसका मतलब है कि ये इंसान जो है ना आपके साथ दिमागी तौर पर सुकून में है। अब इसको ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है कि जब आप इनके साथ होते हो ना, तो ये मेंटली बहुत ज़्यादा सुकून में होते हैं और ये सुकून, ये खुशी, ये कहीं और इनको नहीं मिल सकती। इसीलिए ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, चलना चाहते हैं। इस टाइम में हो सकता है ये पर्सन कुछ आपके साथ किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने की, मूव करने की या आपको कुछ कमिटमेंट देने की, ज़िंदगी में आगे कुछ फ्यूचर से रिलेटेड कुछ बातचीत आपसे डिस्कस करेगा, ठीक है? क्योंकि ये कुछ बातें हैं जो आपके सामने रखने वाला है। ये खुद को आपके बगैर बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील करते हैं। पर ये पर्सन जहाँ एक साइड आपको प्यार करता है ना, आपको केयर देता है, वहीं पर इसका आपके साथ चलने में फ़ायदा ये है कि ये पर्सन आपके ऊपर आँख बंद करके भरोसा कर सकता है, ठीक है? भरोसा ये कर सकता है, कुछ बातें आपके साथ शेयर कर रहा है जो कि ये शायद आपसे पहले किसी के ऊपर इतना जल्दी भरोसा नहीं करता था। ये जिस तरह इसको हर्ट हो चुका है ना, इसको सभी झूठे लग रहे थे। तो ये जितना भी आपसे शेयर कर रहा है आप समझो कि ये बहुत बड़ा काम इसने करा है। क्योंकि ये पर्सन बहुत चालाक है और बहुत कैलकुलेटिव मूव्स इसके होते हैं। बहुत सोच समझ के चीज़ों को करता है। ये एक मैच्योर पर्सन की एनर्जी है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि इससे हो गया है। सब कुछ ये करता है बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करके। पर आगे चलने के बारे में ये आपके साथ सोच भी रहा है और आपको ये कहीं न कहीं फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहता है। अगर स्पेशली ये एक मेल पर्सन की एनर्जी है ना, आप किसी मेल पर्सन के लिए रीडिंग को देख रहे हो तो वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर ये फीमेल के लिए रीडिंग है, ठीक है, आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हो रीडिंग को, तो समझ लो कि वो जो है ना किसी फीमेल के बहकावे में भी हो सकती है। मतलब कोई उनको मैनिपुलेट कर रहा है, अपने तरीके से चला रहा है जिसको वो अपनी लव लाइफ बता रही हैं। खुद भी हैं, तेज़ ही हैं, अगर चाहे ये मेल पर्सन की एनर्जी हम बोलें या फीमेल की एनर्जी बोलें, पर कुछ तो है जो कि इनको मतलब कोई है इनके साथ में जिसको ये अपनी लव लाइफ और अपना रिलेशनशिप आपके बारे में चीज़ें बता रहे हैं और वो इनको कुछ गाइडेंस दे रहे हैं जिसको ये सोच रहे हैं कि मुझे क्या इसके ऊपर यकीन करना चाहिए कि नहीं, और ये कहीं न कहीं उनकी बातें बहुत मानते हैं, ठीक है? मैं आपको चेक करके बताती हूँ आप में से जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की। लवर्स है, 5 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है। देखो ये जो इंसान है ना जिसके साथ आप नो कांटेक्ट में हो, ये पर्सन आज भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लवर्स की एनर्जी है, ट्रू लव है इनकी साइड से। अगर पहले कहीं न कहीं इन्होंने आपको धोखा दिया था, आपके साथ अच्छा नहीं करा था, आज के टाइम में ये समझ चुके हैं कि आप ही वो इंसान हो जिसके साथ ये अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं। आप ही वो इंसान हो जिनको खुश रख सकता है, इनकी केयर कर सकता है, इनको सपोर्ट कर सकता है, इन्हें प्यार दे सकता है। अब ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है।
ये इंसान आपके पास वापस आना चाहता है और ये खुद को भी ब्लेम कर रहा है इस टाइम में ना, ये पछतावे की एनर्जी में है। इनको ये है कि जो चीज़ें भी हुई है ना, उसमें ज़्यादा जो रोल प्ले करा है वो इन्होंने करा है रिलेशनशिप को तोड़ने की साइड पर। आप तो जोड़ना चाहते थे, पर इनकी अपनी लापरवाहियों की वजह से, इनकी गलतियों की वजह से, इनके गुनाहों की वजह से यहाँ तक सिचुएशन पहुंची कि आज आप लोग एक दूसरे से दूर हो। ये चाहते हैं कि ये आपके पास वापस आ जाएं, पर इन्हें ये भी पता है कि आप इनको अब अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दोगे। इस इंसान को ये लगता है कि जैसे ये जो रिश्ता है ना, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। कहीं न कहीं इनकी फैमिली का भी थोड़ा बहुत रोल मुझे इस सब में लग रहा है कि उनकी वज़ह से भी बहुत चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं। अभी के टाइम में तो ये पर्सन किसी न्यू पर्सन की तलाश में भी है, या किसी से बातचीत करना चाहता है, क्योंकि इसके पास अभी कोई नहीं है, ये किसी के साथ भी फ़िलहाल नहीं है, ये सिंगल है। ठीक है? ये आपको बहुत मिस करता है और इसको ये है कि कैसे भी करके आप इनके पास वापस आ जाओ। इनकी नज़र में आपके साथ जो इनका कनेक्शन है, या तो वो सोलमेट कनेक्शन है या फिर ट्विन फ्लेम, आप लोग जर्नी में हो। सो उसको ये लगता है चाहे आप लोग बहुत दूर भी हो एक दूसरे से, फिर भी एक दूसरे को अपने मतलब दिल से नहीं निकाल सकते। और ये इंसान रो रहा है, आपको बहुत याद कर रहा है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, पर ऐसा है ना कि जैसे एक इंसान की उम्मीद ख़त्म हो चुकी होती है, इस इंसान की ना अभी के टाइम में उम्मीद ख़त्म हो चुकी है कि आप इनके पास कभी वापस आओगे या आप लोगों का दोबारा से रिलेशन बन सकता है। ओके, एंजल्स की गाइडेंस में टॉवर, किंग ऑफ कप्स और सेवन ऑफ वॉन्ड्स। देखो, इस हफ्ते के अंदर आपको अपनी लव लाइफ को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आपको अपनी लव लाइफ को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो छोटी सी गलती भी आपको एक बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकती है। या अगर आप खुद की लाइफ के ऊपर ध्यान दो, आपने अपने लिए बेहतर सोचना है, आपने अपने लिए बेहतर स्टेप्स लेने हैं, नहीं तो अगर अंधा एतबार किसी के ऊपर करोगे, आंखें बंद करके भरोसा करोगे या लापरवाही करोगे, तो बहुत पीछे जा सकते हो। ठीक है? फिर आपके लिए चीज़ें संभालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। किसी को इतना मौका मत दो कि आपकी लव लाइफ को डिस्टर्ब करें। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। टेक केयर, बाय बाय।